शारदीय नवरात्र का उत्सव नवमी पर हवन भंडारे के साथ संपन्न हो गया। अब सोमवार को दोपहर से प्रतिमाओं के विसर्जन का दौर शुरू हो गया है, लेकिन विडंबना है कि मेहरागांव नदी के तट पर नगरपालिका द्वारा बनाए गए कृत्रिम कुंड में महज कुछ प्रतिमाएं ही विसर्जित हुई। बाकी सभी प्रतिमाओं का विसर्जन सार्वजनिक समितियों द्वारा नर्मदा नदी के अलग अलग घाटों पर विसर्जन के लिए ले जाए गए। मां भगवती देवी दुर्गा की 9 दिवसीय उपासना और आराधना का पर्व शारदीय नवरात्र गत दिवस रविवार को 9वें दिन में हवन और भंडारे के साथ संपन्न हो गया। अतः सोमवार को दशहरा दिवस पर प्रतिमाओं के विसर्जन का दौर शुरू हो गया, जो कब तक चलेगा कहा नहीं जा सकता। लेकिन शास्त्रीय नियम और शासन के नियमों का पालन करने वाली समितियों ने सोमवार को सुबह 10 बजे से ही विसर्जन की तैयारियां प्रारंभ कर दी थी। पंडालों में विराजित देवी दुर्गा की प्रतिमाओं को पूजा आरती के पश्चात उन्हें वाहनों में विराजित किया गया और फिर ढोल धमाके एवं आतिशबाजी के साथ प्रारंभ हुई विसर्जन यात्रा, जिनमें उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ ने दिखा दिया कि आस्था के आगे कोई सरकारी नियम नहीं चलते। न 2 गज की दूरी, न मास्क जरूरी, सिर्फ माता की भक्ति जरूरी। इस बात को ध्यान में रखकर श्रद्धावान महिलाओं व युवाओं ने विसर्जन शोभा यात्रा में माता की प्रतिमा के समक्ष जमकर नृत्य किए। नगर के अनेक स्थानों से निकली ये प्रतिमा विसर्जन यात्राएं एक निश्चित दूरी पर जाकर संपन्न हो गई और फिर इन प्रतिमाओं को विसर्जन के लिए वाहनों से ले जाया गया। नर्मदा नदी के ग्रामीण तट, तालनगरी, टिगरिया व अन्य स्थानों पर समितियों ने इन देवी प्रतिमाओं को अपनी मर्जी के मुताबिक विसर्जित किया, क्योंकि नर्मदा जी के ग्रामीण तटों पर शासन प्रशासन की ना तो कोई टीम होती है और ना ही कोई प्रतिबंध। आइए अब चर्चा करें नगर इटारसी में मेहरागांव नदी के ग्वाल बाबा तट पर बनाए गए कृत्रिम कुंड की। तो यहाँ पर सोमवार को शाम 6 बजे तक महज 7 प्रतिमाएं ही विसर्जित हुई थी, जबकि यहाँ पर नगरपालिका के कर्मचारियों की विसर्जन टीम मौजूद थी, जो मूर्तियों को वाहन से उतरते ही अपने कब्जे में लेकर कुंड में विसर्जित कर रहे थे। लेकिन उनका तरीका उचित नहीं था, क्योंकि महज 10 मिनट पानी में डुबोने के बाद मूर्ति को बाहर निकालकर उनके अर्ध विसर्जित अवशेष को कृत्रिम कुंड के समीप ही झाड़ियों में फेंका जा रहा था, क्योंकि कृत्रिम कुंड में महज 2-3 प्रतिमाएं एक साथ विसर्जित होने की क्षमता थी। शायद इस अव्यवस्था के चलते भी आस्थावान समितियों ने नर्मदा नदी की ओर रुख किया अपनी अपनी मूर्तियों के विसर्जन हेतु। बहरहाल कुछ समितियों द्वारा सोमवार को भी प्रतिमा पंडालों में हवन पूजन व भंडारे का आयोजन किया है। अब विसर्जन कब करेंगे पता नहीं। सोना सावली नाका क्षेत्र स्थित माता महाकाली मंदिर में शारदीय नवरात्र में ज्वारे स्थापित किए गए थे, जिन्हें नवरात्र की विदाई के साथ सोमवार की सुबह भक्ति भाव के साथ विसर्जन के लिए ले जाया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे।